Immanuel Kant has also discussed the concept of shame in children and youth. यानी शेम जिसे हम शर्म व हया का नाम देते हैं उर्दू में, उसका कॉन्सेप्ट यूथ के अंदर और बच्चों के अंदर क्या है? इमैनुअल कैंट का ये कहना है, द ट्रू ऑब्जेक्ट ऑफ शेम एंड कंटेम्प्ट इज नॉट द ह्यूमैनिटी विद इन अ पर्सन, रादर द सेल्फ कंसीट और द फॉल्स एस्टीम दैट कम्पीट्स विद लव ऑफ ऑनर। यहाँ वो ये कह रहे हैं कि शेम यानी शर्म का ऑब्जेक्ट जो है, का एम्फेसिस जो है, वो ह्यूमैनिटी के ऊपर नहीं होता जब एक शख्स के अंदर है, बल्कि ये एक सेल्फ की जो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट है, जो एक शख्स के अंदर अपने लिए अप्रेजल है और अपने अंदर जो एक फॉल्स एस्टीम है जो कि compete करती है उसके लव फॉर ऑनर के लिए, उसके लिए है। यानी शर्म एक पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है जो एक शख्स के अंदर मौजूद होता है, जो कि एक तरह से प्रोटेक्ट कर रहा होता है उसकी मोहब्बत को जो उसको अपनी ज़ात के साथ है, जिसके अंदर वो अपने आप में एक वक़ार, अपनी रिस्पेक्ट को फ़ील करता है, वहाँ शेम उसे प्रोटेक्ट कर रही है उस शख्स के अंदर। Shame and contempt are attitudes that protect our love of honor or the esteem we have for ourselves as moral person। यानी यहाँ देखिए, बात आ गई फिर मॉरल पर्सन्स पे। पहली बात कि हम मॉरल पर्सन्स हैं, उसके बाद दूसरी बात वो यहाँ जो बयान कर रहे हैं वो ये है कि शेम और कंटेम्प्ट जो हैं वो दो रवैये हैं। शेम और कंटेम्प्ट यानी शेम और कंटेम्प्ट नंबर दो, ये दो रवैये हैं जो कि ऐसे रवैये हैं जो हमारी मोहब्बत को, जो हमारे ऑनर के लिए है, उसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो नंबर एक तो हम मोरल पर्सन्स हैं, हमारे अंदर वो मोरालिटी ग्रो कर चुकी है जिसकी वजह से हमारे अंदर ऑनर भी पैदा हो चुका है, हमारे अंदर वकार भी पैदा हो चुका है, और उस वकार के लिए शेम और कंटेम्प्ट जो हैं यानी शर्म व हया जो है वो उसके लिए एक्ट कर रही है ऐसे रवैयों के तौर पे जो उसके हमारी मोहब्बत जो उस ऑनर के लिए है उसको प्रोटेक्ट करती है। यानी हमें उसको समझने में और उसको मजबूत करने में उस अमल को अपना रोल अदा करती है। नाउ शेम मस्ट नॉट बी यूज्ड ऑन यंग चिल्ड्रन। अब उनका ये कहना है कि छोटे बच्चों के साथ शेम का कॉन्सेप्ट यानी शर्म का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल ना किया जाए, क्योंकि उनको मालूम नहीं है, क्योंकि उनका रीज़न और ऑनर अभी डेवलप नहीं हुआ। क्योंकि जब ऑनर इन प्लेस होगा तो शेम एक एटीट्यूड के तौर पे सामने आएगी जो उसको प्रोटेक्ट करता है। एंड चिल्ड्रन डोंट रियली हैव अ डीपली रूटेड सेंस ऑफ ऑनर। जब उनको बहुत गहराई में ऑनर का नहीं पता तो फिर शेम का कॉन्सेप्ट उतना ज़्यादा मुफीद नहीं हो सकता उन्हें ओबीडियंस समझाने में या उन्हें मोरालिटी को कल्टीवेट करने में। इट शुड ओनली बी यूज्ड विद द ग्रोइंग यूथ। शेम का कॉन्सेप्ट आप सिर्फ ग्रोइंग यूथ यानी नौजवान, जो नौजवानी में कदम रख रहे हैं बच्चे, सिर्फ उनके साथ इस्तेमाल करें, क्योंकि उनका ऑनर डेवलप हो रहा है और जब ऑनर के ऊपर कोई बात आएगी तो शेम फौरन प्रोटेक्ट करने के लिए सामने आएगी। एंड देन इट शुड बी यूज्ड विद चिल्ड्रन व्हेन दे लाई। बच्चों के साथ सिर्फ उस वक्त इस्तेमाल कीजिए जब वो झूठ बोल रहे हों, जब वो झूठ कहें। और stressing the shamefulness rather than harmfulness of a lie reinforces the way in which a student should properly value himself। अब वो ये कहते हैं कि आप शेमफुलनेस को जब स्ट्रेस करते हैं, उसके ऊपर एम्फेसिस करते हैं, उसके ऊपर रोशनी डालते हैं, उसको ज़्यादा लाइमलाइट में लेके आते हैं एक बच्चे के सामने कि आपको शर्म आनी चाहिए, आपने झूठ बोला। ये ज़्यादा बेहतर है ये कहने से कि झूठ बोलने से क्या प्रॉब्लम्स पैदा हो सकते हैं। सो यहाँ शेम ज़्यादा कारगर साबित होगी ऐसे केसेस के अंदर। और फिर by seeing that the lie is shameful, the student realizes that lying detracts from his love of honor। जब एक बच्चे को, जब एक यंग को ये पता चलेगा कि झूठ बोलना एक शेमफुल एक्ट है और उसको दूर ले जाता है उसकी उस मोहब्बत से जो ऑनर के लिए है, यानी उसने झूठ को यानी गलत चीज़ से जब मोहब्बत की तो फिर ऑनर की मोहब्बत के ऊपर, अपने वकार के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया, तो वकार ज़्यादा ज़रूरी है इससे कि वो वकार को छोड़ के किसी और तरफ तवज्जो दें और झूठ बोले और शेमफुल फील करें।